लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीरो को अकारी और मीनामी को लेकर के गलतफहमी हो जाती है, वहीं अकारी को जीरो और शिहोरी को लेकर के गलतफहमी हो जाती है। अकारी अपसेट थी तो वो रात को जीरो का हाथ पकड़े उसी के पास आकर के सो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्रेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हारू और जीरो को दिखाया जाता है। हारू जीरो से उसके और अकारी के बारे में पूछता है। जीरो ने कहा सब ठीक है, जिस पर हारू ने कहा फिर तुम उसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। जीरो सोचता है कि वो तो अकारी के साथ में हैप्पी है, फिर ये भला क्यों सोच रहा है। जीरो गेम खेल रहा था तो वो कंफ्यूज था। हारू उससे कडल यूज करने का बोला और जीरो को रात का सीन याद आ गया, क्योंकि आज रात अकारी उसके साथ में सोई थी। दूसरी तरफ हमें शिहोरी को दिखाया जाता है जो कि कचरे के बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, जो कि ढेर सारे थे, पर वो पहुंचे तभी उसके फ्रेंड वहां आ गई और उनकी नज़र हारू और जीरो पर गई और वो उन्हें हेल्प के लिए आवाज़ लगाती हैं। हारू और जीरो दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि वो तुमको बुला रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शियोरी वहां पर है तो वो चुपचाप उनके पास आ गए। स्लाउची बताती है कि कौन किसके साथ में बैग उठाएगा, लेकिन शियोरी ने कहा कि वो उसके साथ में जाएगी। ये सुनकर के जीरो को बुरा लगा, क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, उसे लगा वो उसके साथ जाएगी, लेकिन उसने मना किया। वहीं अकारी को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है, जहाँ पर साची उसे पूछती है कि वो जीरो के बारे में क्या सोचती है, और दूसरी अकारी से मिनामी के बारे में भी पूछती है, जिस पर अकारी ने कहा मिनामी शिहोरी के साथ में हैप्पी है, अब मुझे उनके बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन उनकी बातों से अकारी कहीं ना कहीं अपसेट हो गई थी। तब साची ने कहा जरूरी नहीं कि तुम इन दोनों में से कोई एक चुनो, तुम्हारी भी अपनी कोई चॉइस है। पर अकारी के चले जाने के बाद में दोनों आपस में उन्हीं चारों को लेकर के बातें करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अकारी जीरो को लेकर के सीरियस हो रही थी। तभी उनकी नज़र फायरवर्क्स के पोस्टर पर गई, जिसे देख करके वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे कि वो अकारी और मिनामी को मिला सके। दूसरी तरफ अकारी को दिखाया जाता है क्योंकि वो लोग फायरवर्क्स देखने जाने वाले हैं, वहां पर मिनामी भी आने वाला है और अकारी अलग अलग ड्रेस ट्राई कर रही थी, तो वो अच्छे से सज सवर करके जाने की तैयारी में लगी थी, जिसमें वो जीरो को भी हेल्प करने का बोली। और जब अकारी वो ड्रेस पहन करके फायरवर्क्स फेस्टिवल में पहुंची तो उसकी दोस्तों को उसकी ड्रेस बहुत पसंद आई। सब उसकी ड्रेस की तारीफ करती हैं। अब सभी वहां आ चुके थे सिवा मिनामी के, पर उसे पता चला कि वो नहीं आने वाला, तो वो अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो उसी के लिए इतना सज सवर करके आई थी। अब वो मिनामी के पास जाने का डिसाइड करती है, पर तभी उसकी नज़र मिनामी पर गई जो कि शिहोरी के साथ था। इससे अकारी और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वहीं शिहोरी और मिनामी की बातों से पता चलता है कि वो तो ग्रोसरी खरीदने गए थे। वहीं जीरो अकारी और मिनामी के बारे में सोच सोच करके परेशान हो रहा था कि वो दोनों मज़े कर रहे होंगे, और सोचने लगता है कि जब ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा तो वो सब दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और वही नॉर्मल क्लासमेट बन जाएंगे। तभी उसे अकारी का कॉल आया। उसने देखा अकारी रो रही है और जीरो फौरन घर से निकला तो देखा अकारी घर के बाहर बैठी रो रही थी। अकारी जीरो के गले लग जाती है। जीरो भी उसे सहारा देता है और अब दोनों बालकनी से फायरवर्क्स देखते हैं, और उस दौरान वो दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, पर फायरवर्क्स के धमाके से वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बस बोल नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट सीन में शिहोरी, मेई, जीरो, अकारी सब एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दिखाए जाते हैं कि कौन किसके लिए सही है। दूसरी तरफ जीरो बाथ टब में बैठा अकारी के बारे में ही सोच रहा था कि रात को उसके साथ में आखिर क्या हुआ था, वो कितना रो रही थी, पर अभी भी वो नॉर्मल है, उसने रात को भी कुछ नहीं बताया था। पर जो भी हो वो मिनामी को बहुत चाहती है, लेकिन फिर सोचता है क्या वो अभी भी मिनामी को उतना ही चाहती है। और तभी अकारी आगा के वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगी और उससे हेल्प मांगती है। जीरो उसे पूछता है आखिर हुआ क्या। अकारी ने बताया बाहर एक स्पाइडर है। स्पाइडर का नाम सुनकर के जीरो अकारी पर भड़कते हुए बोला कि वो एक स्पाइडर के लिए इस तरह किसी के बाथरूम में बिना नॉक किए हुए एंट्री नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय जीरो विदाउट क्लॉथ्स था। तो अकारी ने कहा उसे भी उसकी बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे खींच करके बाहर ले जाने लगी। जीरो भी चिल्लाते हुए बोला पहले उसे टॉवल या कपड़े लेने दो। और जब वो उसके रूम में आया तो उसे स्पाइडर कहीं नजर नहीं आया। जीरो ने पूछा स्पाइडर कितना बड़ा था। अकारी अब उसे बताने लगी। अकारी की बातें सुनते सुनते जीरो सोचने लगा जब ये इस तरह बोलती है तो कितनी क्यूट लगती है। अब अकारी हर काम जीरो के साथ करती है, क्योंकि वो स्पाइडर से डरी हुई थी। जीरो ने पूछा
ऐसा कब तक चलेगा? अकारी बोली, जब तक कि तुम उस स्पाइडर को पकड़ नहीं लेते। अब अकारी को वॉशरूम जाना था। वो जीरो को वॉशरूम भी साथ लेकर के जाती है। हालांकि खुद अकारी को एम्बेरसिंग फील हो रहा था, पर वो खुद स्पाइडर से डरी हुई थी, तो वो करती भी क्या। और अब जब वो जीरो को आइसक्रीम खाता हुआ देखती है तो वो भी खाने का बोली, पर उसने नील पेंट लगाया था। तो अब जीरो खुद से उसे आइसक्रीम खिलाता है। बातों बातों में अकारी ने पूछा, क्या हमको डेट करना चाहिए? पर जीरो को कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि अकारी कुछ भी बोले जा रही थी। और अचानक से उसकी नज़र स्पाइडर पर गई और वो डर करके जीरो को जकड़ लेती है और जीरो को बोली, कुछ करो। पर वो करता क्या, क्योंकि खुद अकारी ने उसे पकड़ रखा था। अब जीरो ने कहा कि वो उसे बग स्प्रे ला करके देगा, पर अकारी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वो मरे हुए स्पाइडर को वो टच भी नहीं कर सकती। जीरो ने कहा, अगर तुम्हारी रियल हस्बैंड को भी बग से ऐसे डर लगा तो तुम क्या करोगे? जिस पर अकारी ने कहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा है जिसे मैं जब बुलाऊंगी वो जब आ जाएगा। वहीं शिहोरी को दिखाया जाता है, जिसे टेंशन में देख करके मिनामी उससे उसकी टेंशन की वजह पूछता है और बोला, अगर कुछ ऐसा है कि तुम मेरे साथ में शेयर कर सकती हो तो तुम कर सकती हो, तुम्हारा भी मन हल्का होगा। पर शिहोरी भी मिनामी को अपनी बात को, खुद के एक्सपीरियंस को ऐसे बताती है कि मानो वो प्रॉब्लम उसकी नहीं बल्कि उसके किसी दोस्त की हो। वो बताती है कि मेरी एक दोस्त है और उसके बचपन के दोस्त के बीच में किसिंग सीन भी क्रिएट हो चुका है, पर वो एक्सीडेंटली था। पर जो भी है, मेरी दोस्त उस लड़के के प्यार में है, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उससे फेस कैसे करे, क्योंकि वो सोचती है कि लड़का उसके बारे में क्या फील करता है, उसे ये कुछ भी नहीं पता। पर मेरी फ्रेंड उसके प्यार में है, वो हमेशा उसके ख्यालों में डूबी रहती है। तब मिनामी ने कहा, शायद उसकी उससे कुछ एक्सपेक्टेशन हो, पर जो भी है, अगर वो उसे प्यार करती है, वो उसके प्यार में है, तो उसे बोलो वो जल्द से जल्द उसे प्रपोज कर दे, वरना देर हो जाएगी मेरी तरह। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिहोरी को दिखाया जाता है, जो कि मई के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। पर मई ने कहा, मुझे खुद को नहीं तुमको देखना अच्छा लगता है। मतलब कि मई शिहोरी की तरफ अट्रैक्टेड थी। तभी वहाँ मई का हस्बैंड आकर के बताता है कि वो आज रात को लेट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाला है, जहाँ पर मिनामी भी जॉब करता है। और बताता है कि वो मिनामी के साथ में कैरियर में जाने वाला है, तो तुम दोनों आज एक साथ सो सकती हो। इस पर मई हस्बैंड पर गुस्सा करती है, पर शिहोरी उसके साथ रुकने के लिए रेडी थी। वहीं टेराफुने को दिखाया जाता है, जो कि मिनामी के साथ में एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पर वो सब जीरो और अकारी को लेकर के डिस्कस करते हैं, जहाँ पर उनके और भी दोस्त साथ में बैठे थे। जिसमें टेरीफू ने बोला, मुझे पता था अकारी और जीरो एक गुड पेयर नहीं है, ना ही उनके बीच में कुछ ऐसा है, पर फिर भी वो थर्ड पोजीशन पर कैसे आए? और अकारी से पहले मैं मिला था, पर उसका पेयर जीरो से बना और वो अपनी हाइट और लक पर इरिटेट हो रहा होता है। मतलब कि वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था। वहीं मई और शिहोरी आपस में सोने को लेकर के बातें कर रही होती है कि कौन कहाँ सोगा। तभी शिहोरी ने कहा, दोनों एक साथ हम सोफे पर सो जाएंगे, इवन सोने से पहले हम साथ में शावर भी लेंगे। उसकी बातें सुन करके मई को ठसका लगा। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी मई को उसकी फैमिली का कॉल आया। अब उसे अपने घर जाना था, तो वो शिहोरी को सॉरी बोलती है। वहीं जीरो और हारू भी साथ में खाना खा रहे होते हैं। हारू जीरो से जेलस फील करता है, क्योंकि उसके पास में स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो कि उसका हस्बैंड बना है। और तभी शिहोरी वहाँ से गुजरी और वो उन दोनों को वियर्ड कंडीशन में देख लेती है, वहाँ से निकल जाती है। जीरो भी शिहोरी को देख लेता है और वो फौरन शिहोरी के पास पहुंचा और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, क्योंकि हारू ने ड्रिंक किया था, वो सब उसने नशे में किया। और अब वो दोनों बातें करते करते चलने लगे। जीरो सोचने लगा, अगर वो शादी कर लेता है तो आगे भी उसके साथ में ऐसे ही रहेगा। जीरो शिहोरी को उस दिन के लिए भी सॉरी बोलता है, पर शिहोरी उसे उस दिन के लिए थैंक्स कहती है और बोली, तुमको उस दिन के लिए सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुमको किस करने का बोला था। जीरो भी सोचने लगा कि वो अब भी मुझे चाहती है और दोनों वापस से करीब आए। वो किस करने को ही थे, पर आज भी बिल्ली उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तब शिहोरी हंसते हुए बोली, गर्मी बहुत है, हमको घर चलना चाहिए। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, किसकी किसके साथ जोड़ी जमेगी, कौन किसका हमसफर बनेगा, किसको कौन मिलेगा, इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।